हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फार्मा पॉइंट्स में। टुडे आई विल गो टू द डिस्कस इन अबाउट विटामिन्स। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच एक्ट इन लो अमाउंट दैट स्टिमुलेट द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ मेंटेन। ये कार्बनिक पदार्थ हैं जो थोड़ी मात्रा में हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए और हेल्थ मेंटेन के लिए। ठीक है। मोस्टली विटामिन्स आर फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय कासिमिर फंक इन 1912। विटामिन्स टर्म दिया गया था या डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा? कासिमिर फंक के द्वारा इन 1912 में, 1912 में। देन नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन्स को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स चार टाइप्स के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है। तो विटामिन ए का डिफरेंट नेम है विद दियर फंक्शनल ग्रुप। उसके फंक्शनल ग्रुप के आधार पे ये तीन चार नाम हैं इसके, रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड एंड बीटा कैरोटीन। रेटिनॉल उसके OH ग्रुप पे, रेटिनल CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, और रेटिनोइक एसिड उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और बीटा कैरोटीन उसका डेरिवेटिव है। ठीक है। नेक्स्ट विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। ये दो भागों में डिवाइड है, कोलेकैल्सीफेरॉल एंड इर्गोकैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल एंड विटामिन के तीन भागों में डिवाइड है, K1, K2, K3। विटामिन के का नाम नेफ्थोन है। इसमें फर्स्ट K1 फाइलोक्विनोन, K2 मेनाक्विनोन एंड लास्ट मेनाडाइओन। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। दोस्तों फ्रेंड्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स दो भागों में डिवाइड होता है, नॉन बी कॉम्प्लेक्स एंड बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड एंड बी कॉम्प्लेक्स में देख लेते हैं दोस्तों, एनर्जी रिलीजिंग विटामिन्स एंड हीमेटोपोएटिक विटामिन्स। एनर्जी रिलीजिंग विटामिन्स में देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं, थायामिन B1, विटामिन B1 का नाम थायामिन, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नाम नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन। एंड हीमेटोपोएटिक विटामिन्स दो होते हैं इसमें, विटामिन B9 फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। फ्रेंड्स एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें ये जो हेडिंग दी गई है, एनर्जी रिलीजिंग विटामिन्स एंड हीमेटोपोएटिक विटामिन्स। एनर्जी रिलीजिंग विटामिन्स क्या होते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। ठीक है, वो चीज़ एनर्जी रिलीजिंग विटामिन्स कहलाते हैं। और हीमेटोपोएटिक विटामिन्स जो RBC प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है। तो ये आपका था फ्रेंड्स विटामिन्स के कैटेगरीज। एंड नेक्स्ट इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। तो ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इसके कुछ कैरेक्टर्स और रिकमेंडेड डेली अलाउंस के बारे में जानेंगे विद फंक्शंस। ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट ही है दोस्तों। इसमें मैंने दिखाया जैसे बताया था फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो विटामिन ए क्या होता है? प्रेजेंट ओनली इन एनिमल टिश्यूज़, ओनली एनिमल टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनिमल बॉडी में ही, ह्यूमन बॉडी में ही प्रेजेंट होता है। RDA इसका रिकमेंडेड डेली अलाउंस इन एडल्ट के केस में हम लिखे हैं फ्रेंड्स, जितने भी हैं इसमें एडल्ट केस में हैं 600 mcg है। फंक्शन इसका विजन फंक्शन एंड हीमेटोपोएसिस, ब्लड फंक्शन में भी यूज होता है, RBC प्रोडक्शन में भी। एंड इसकी डेफिशिएंसी डिजीज देख लेते हैं फ्रेंड्स, नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोफ्थेल्मिया एंड केरेटोमेलाइसिस। तो नाइट ब्लाइंडनेस देख लेते हैं दोस्तों। नाइट ब्लाइंडनेस है क्या? रात में न दिखना, ठीक है, या अंधापन, रात का अंधापन। और जेरोफ्थेल्मिया क्या होता है दोस्तों? इसमें कार्निया क्या होती है? सूख जाती है, ऐसे कह सकते हैं ड्राइनेस ऑफ कार्निया। ठीक है। केरेटोमेलाइसिस क्या है दोस्तों? केरेटोमेलाइसिस में
कॉर्निया आपका डिस्ट्रक्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्निया अकर इन द केराटोमेलासिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी, सनशाइन विटामिन, इसको इस नाम से भी जानते हैं सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन में ये कितना पाया जाता है, डेली अलाउंस 0.01 mg, ठीक है, बहुत थोड़ी मात्रा में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और क्या करता है, इसका फंक्शंस क्या होते हैं, कैल्शियम बैलेंस करता है और ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, ठीक है दोस्तों, ब्लड प्रेशर है, ठीक है। इससे रिलेटेड दो डेफिशिएंसी डिजीज हैं, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलाइसिस। रिकेट्स जो चिल्ड्रन होता है एंड ऑस्टियोमेलाइसिस जो एडल्ट केस में होता है। इसमें बोन्स का भंगुरता हो जाता है, मतलब बोन्स में कमजोरी आ जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विटामिन ई, इसको किस नाम से जानते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स और एंटी एजिंग फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये 8 से 10 mg पाया जाता है हमारी बॉडी में। और इसका फंक्शंस क्या होते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन टू लिपिड्स, ऑक्सीडेशन से बचाता है किसको, लिपिड्स को हमारी बॉडी में, मतलब लिपिड्स को ख़राब होने से या रेंसिडिटी काज करने से बचाता है। और ये क्या हो जाता है, स्टेरिलिटी डिजीज़, इसकी डेफिशिएंसी से स्टेरिलिटी डिजीज हो जाता है, नपुंसकता जिसे कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन है इसी में फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन के, इसको एंटी हीमोरेजिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ये 70 to 140 mcg हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो यूज होता है, जो फंक्शन करता है ब्लड क्लॉटिंग एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टू लिपिड्स, मतलब ब्लड क्लॉट करता है हमारी बॉडी में और लिपिड्स को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करता है, फास्फोरस को ऑक्सीडेट करता है लिपिड्स में, ठीक है। हीमोरेज, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है, हीमोरेज जिसे बोलते हैं। इसमें ब्लड का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लॉट नहीं फॉर्मेट होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में ए पॉइंट देखते हैं, बी कॉम्प्लेक्स, जितने भी बी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड विटामिन्स हैं उसको देख लेते हैं। विटामिन B1, इसको किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, एंटी बेरी फैक्टर, या एक नाम और एन्यूरिन, ठीक है। ये 1.3 mg पाया जाता है हमारी बॉडी में, RDA है इसका, रिकमेंडेड डेली अलाउंस दोस्तों, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, कन्वर्टिंग कार्बोहाइड्रेट टू एनर्जी, मैंने बताया था एनर्जी रिलीजिंग विटामिन होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में चेंज करते हैं, तो ये एक एनर्जी रिलीजिंग विटामिन है। इस डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है, बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन B2 क्या है, येलोविश ग्रीन फ्लोरेसेंट कंपाउंड, ये क्या होता है, येलोविश ग्रीन लिक्विड होता है, कंपाउंड होता है जो फ्लोरेसेंट होता है, महकता है, ठीक है। ये 1.5 mg प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। फंक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये फ्रेंड्स इसको नहीं रहेगा ये, सॉरी, ठीक है। एंड प्रोटीन्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज करता है। और इससे डेफिशिएंसी क्या डिजीज हो जाती है, काइलोसिस, मतलब इसकी कमी से हमारी बॉडी में काइलोसिस हो जाता है। इस डिजीज में दोस्तों होंठ का फटना और ड्राइनेस ऑफ लिप्स से रिलेटेड डिजीज होता है, ठीक है। और विटामिन B3 देख लेते हैं फ्रेंड्स। विटामिन B3 का और नाम भी है, नियासिन वैसे है नॉर्मली, लेकिन इसको निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। ये 70 mg हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है और एनर्जी रिलीज करता है, फंक्शन इसका एनर्जी रिलीज है। इसमें डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, पेलाग्रा, इसमें क्या होता है, डायरिया और डर्मेटाइटिस, कई डिजीज हो जाते हैं, इंसोम्निया, मतलब कई ढेर सारी प्रॉब्लम्स। इसमें भूलने की बीमारी हो जाती है, ठीक है, नींद नहीं आती है, हेडेक रहता है फ्रेंड्स, तो कई सिम्टम्स होते हैं इसके पिलाग्रा में, मेनली डायरिया वगैरह, सूखापन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है पेंटोथेनिक एसिड B5, ये 10 mg हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, एनर्जी रिलीज फंक्शन होता है इसका,
और डायरिया काइलोसिस इसका भी डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट है पायरिडॉक्सिन। ये कोफैक्टर इन मेनी एंजाइम रिएक्शन, कोफैक्टर होता है मेनी एंजाइम रिएक्शन में कौन कौन से, एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज में। ठीक है, कोफैक्टर एज ए वर्क करता है। ये 2 mg पाया जाता है एंड फंक्शन क्या है, प्रमोट आरबीसी प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन हमारी बॉडी में करता है, और इसकी कमी से एनीमिया और डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B7। इसको और नाम से जानते हैं, विटामिन H के नाम से जानते हैं, या फिर विटामिन को एंजाइम R के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है नॉर्मली एंट्रेंस एग्जाम में। और इसका आरडीए कितना है, 100 से 200 mcg है। फंक्शन क्या होता है इसका, कन्वर्ट फूड इनटू ग्लूकोज, फूड को कन्वर्ट करता है, चेंज करता है किसमें, ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। ठीक है, मतलब एक तरह से ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है फाइनली। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, पैरालिसिस, लकवा मार जाता है। ठीक है, पैरालिसिस का मतलब आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, आपको पता होगा जैसे बॉडी पार्ट का जिसमें लकवा मार दे वो बॉडी पार्ट वर्क करना बंद कर देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं B9, विटामिन B9। इसको फोलासिन या फोलेट के नाम से भी जानते हैं। 400 से 800 mcg हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है और क्या वर्क करता है, प्रमोट आरबीसी प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल्स को प्रोडक्शन बढ़ाता है। ठीक है, एनीमिया, इसके डेफिशिएंसी से एनीमिया और इंसोम्निया हो जाता है। एनीमिया आपको पता है फ्रेंड्स, आरबीसी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। और इंसोम्निया क्या होता है, इंसोम्निया में इंसोम्निया में नींद नहीं आती है, लॉस ऑफ स्लीपनेस। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B12। इसका नाम कोबालामिन, नॉर्मली क्या है, साइनोकोबालामिन, लेकिन अदर नेम कोबालामिन बोलते हैं। विच इज कोबाल्ट कंटेनिंग पोरफायरिन्स, जो कोबाल्ट को कंटेन करता है। ठीक है, पोरफायरिन्स केमिकल के साथ। ये 2.4 mcg प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, आरबीसी प्रोडक्शन करता है। और एनीमिया और इंसोम्निया के साथ अमनेसिया, अमनेसिया क्या है, लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, और फाइनली क्या है बी, इसका बी स्टेप है नन बी कॉम्प्लेक्स, वाटर सॉल्युबल में नन बी कॉम्प्लेक्स में एक विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी क्या वर्क करता है, इसे एक अदर नाम से भी जानते हैं, एंटीबायोटिक विटामिन। ठीक है, ये 70 to 90 mg हमारी बॉडी में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट एज अ फंक्शन है, इसका वर्क करता है। और स्कर्वी डिजीज हो जाती है। स्कर्वी डिजीज फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें रैसेस हो जाते हैं हमारी बॉडी पे। ठीक है, रैसेस हो जाते हैं और फटने लगता है, घाव बनने लगते हैं, स्केल्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल्स था फ्रेंड्स विटामिन के बारे में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।